तो आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं इसमें कि क्वेश्चन जब हमने पढ़ा था अभी बाइनोमियल कोफिशिएंट, इससे पहले वाले जो वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था कि बाइनोमियल कोफिशिएंट की प्रॉपर्टीज और कुछ क्वेश्चन किए थे। इसी में आगे चलते हैं। अब प्रॉपर्टीज आपको आई थिंक जो मैंने बताया, जो हमने सीरीज पढ़ा था, जो प्रॉपर्टी का सम पढ़ा था, वो आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमने क्या क्या पढ़ा था थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3, ये हमने एक सीरीज पढ़ा था। इसका सम कितना होता है, 2 की पावर n होता है, Cn तक, ये हमें पता होना चाहिए। फिर हमने पढ़ा था C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3, ये तो मैं ऐसे रिवाइज करा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। ऐसे हमने पढ़ा था कि प्लस माइनस 1 की पावर n, इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था, ये हो जाता है 0। ठीक है, C0 प्लस C2 प्लस C4, ये हमने पढ़ा था, ये हो जाता है 2 की पावर n माइनस 1। और ऐसे ही ये C1 प्लस C3 प्लस C5 हो जाता है 2 की पावर n माइनस 1, ये हम पढ़ चुके हैं। इसका यूज हम करेंगे और क्वेश्चन इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, द सम ऑफ द सीरीज, ये सीरीज दिया हुआ है, इसका सम निकालना है। एग्जाम में आया हुआ है, ये जेई मेंस जो पहले होता था AIEEE 2007 का क्वेश्चन है। तो इसको समझते हैं, इसका सीरीज का सम क्या होगा ये हमें बताना है। अच्छा, इस सीरीज में देखिए क्या दिया हुआ है, 20C0 माइनस 20C1 प्लस 20C2 माइनस 20C3 से लेकर ये जा रहा है 20C10 तक। ठीक है, अच्छा इसको देख के हमारे माइंड में सबसे पहले चीज स्ट्राइक करना चाहिए क्या, 20C0 20C1 20C2 20 को देख के ही स्ट्राइक कर जाएगा कि ये 1 प्लस एक्स की पावर 20 का एक्सपांशन हो रहा होगा, क्योंकि ऊपर n की जगह 20 आ रहा है। तो माइंड में सबसे पहले ये स्ट्राइक हो जाएगा। तो हम इसको लिखते हैं, देखिए 20, अगर 1 प्लस एक्स का पावर 20 का मैं एक्सपांशन करूंगा तो मुझे मिलेगा 20C0 20C1x 20C2x स्क्वायर 20C3x क्यूब से लेकर बीच में आएगा 20C10 x का पावर 10, फिर आएगा एक 20C11 x का पावर 11 से लेकर 20C19 x का पावर 19 एंड 20C20 x का पावर 20 तक। मतलब ये जो होता है 1 प्लस एक्स का पावर 20 का जब एक्सपांशन हम करते हैं तो वो यहाँ तक चलता है, 20C20 से लेके 20C0 से लेके 20C20 तक। ठीक है, ये एक्सपेंशन होता है। अब अगर ध्यान से देखिए, ये इसको थोड़ा ध्यान से गौर करिए, माइनस आ रहा है एक टर्म छोड़ के, यानी अगर मैं x इक्वल टू -1 पुट कर लूं, इस पूरी सीरीज में x इक्वल टू -1 पुट करिए तो इधर क्या होगा, 1 -1 0, इधर क्या होगा 20C0, ये क्या होगा -1 पुट करते ये नेगेटिव हो जाएगा 20C1, अगला क्या होगा ये पॉजिटिव हो जाएगा 20C2, ये फिर नेगेटिव हो जाएगा 20C3, फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसे चलेगा। फिर बीच में एक पॉजिटिव आएगा 20C10, फिर नेगेटिव 20C11, इससे पहले नेगेटिव 20C9 भी आएगा, फिर पॉजिटिव 20C12 आएगा और लास्ट में जाएंगे नेगेटिव 20C19 एंड पॉजिटिव 20C20 तक जाएगी। ये तो 20C20 तक जा रहा है, लेकिन हमें तो सिर्फ 20C10 तक का वैल्यू चाहिए। क्या करें, 20C10 तक का ही सम चाहिए। ये इसका क्या होगा, फिर ये कहां जाएगा, ये तो 20C11 है, तो 20C11 को हम क्या लिखेंगे, 20C11 को हम लिख सकते हैं 20C9, क्योंकि ये एक फॉर्मूला होता है, देखिए NCR इक्वल टू NCN माइनस R के इक्वल होता है, यानी इस R को मैं N में से माइनस करके लिखूंगा तो वही वैल्यू आएगी, ये दोनों इक्वल आएंगे। तो 20C11 कैन बी रिटर्न एज 20C9, 20C12 can be written as 20C8. Similarly, 20C19 can be written as 20C1. 20C20 can be written as 20C0. अब ये 20C0 इसके साथ जाएगा, क्या कह रहा हूं मैं, ये टर्म जाएगा सीधा सीधा इसके साथ, ये टर्म जाएगा सीधा सीधा इसके साथ, ऐसे ही ये 20C8 जाएगा इससे पहले वाले टर्म के साथ, ये जाएगा इसके साथ। हमने क्या देखा कि यार ये तो एक्चुअली ऐसा हो जाएगा 2 टाइम ऑफ 20C0 माइनस 20C1, ठीक है, और प्लस 20C2। अब एक बात समझने की है यहां पर,
20C9 और 11 तो एक ही बात हो गई, ये बेचारा अकेला बच जाएगा। 20C9, उसके बाद 20C10, अगला रहा है 20C11। 20C11 क्या होगा, वो 20C9 बन गया। 20C12 क्या बन गया, वो 20C8 बन गया। तो ये बीच में 20C10 रह जाएगा। समझते हैं, देखिए क्या होगा, -20C3 से लेकर 20C9, क्योंकि ये तो डबल हो गया है, ये भी डबल हो जाएगा। कहां तक, 9 तक तो डबल हो जाएगा, बस एक 20C10 अकेला रह जाएगा। समझ गए ना, क्योंकि ये वापस यहां से कहीं किसी की भी वैल्यू 20C10 के इक्वल नहीं है। और वैसे भी ये अकेला क्यों रह जाएगा, इसका एक और तरीका है समझने का। कैसे, 0 से लेके 20 तक जा रहे हैं हम, 20C0, 20C1, 20C2 से लेके 20C20 तक जा रहे हैं, यानी 0 से लेके 20 तक जा रहे हैं, यानी हम 21 टर्म है हमारे पास। कितनी, 21 टर्म। तो पेयर कितने बनेंगे, देखो 21 है, 21 को हाफ करो, 11 आएगा। 21 है, 21 टर्म है, उसमें हाफ तो होगा नहीं वैसे। देखो 10 टर्म अलग हो जाएगी, 10 टर्म अलग हो जाएगी, ये 10 टर्म, ये 10 टर्म हो गई 20 टर्म्स। बीच में एक 21 है ना, टोटल टर्म तो 21 है। पहले की 10 टर्म, लास्ट की 10 टर्म, 20 टर्म, और बीच में एक टर्म रह जाएगी जो 11th टर्म होगी, वही ये 20C10 है। तो पेयरिंग जो होगा वो 10 टर्म का होगा। कौन कौन सी 10 टर्म का होगा, पहले की 10 टर्म 0 से लेके 9 तक, 10 टर्म होती है 0 से लेके 9 तक। फिर 11 से लेके 20 तक, ये 10 टर्म है। बीच में ये टर्म रह गई है, इसका पेयरिंग नहीं हो पाया, ये इसके साथ क्लब हो गया, ये इसके साथ क्लब हो गया, तो ये डबल हो गए, 2 टाइम हो गए, 20C10 रह गया। अब सुनिए मेरी बात, अब हमें तो 20C10 तक का सम लाना है। एक्चुअली क्वेश्चन के अंदर जो सम लाना है वो 0 से लेकर 10 तक का लाना है। 20C0 से लेकर 20C10 तक का लाना है। यहां पर ये 20C10 चाहिए मुझे, अंदर भी चाहिए। तो मैं एक काम करता हूं, +20C10 कर देता हूं, -20C10 कर देता हूं, ऐड भी कर लेता हूं, सेपरेट भी कर लेता हूं। ऐड करने से क्या होगा, ये दोनों मिलके हो जाएंगे 2 टाइम, तो ये बन जाएगा ऐसे, 2 टाइम ऑफ 20C0 -20C1 + 20C2 से लेकर, माइनस होगा ये, और यहां से लेके 20C10 इसके अंदर चला गया, क्योंकि ये भी तो 2 टाइम ऑफ 20C10 हो गया, ये भी 2 टाइम ऑफ 20C10 हो गया, अंदर चला गया, 2 आ गया कॉमन, है ना, ये टोटल में से। अब बचा कौन, 20C10, एक ये बच गया, इसको हमने इधर भेज दिया। तो अब हम यहां से लिख सकते हैं 2 टाइम ऑफ 20C0 -20C1 + 20C2 माइनस अप टू 20C10 इक्वल टू, ये पूरा टर्म जो है यहां से लेके यहां तक किसके इक्वल हुआ, ये उधर चला गया, 20C10 बन गया, और 2 से फिर इसको डिवाइड कर लिया। तो फाइनल जो हमें आंसर चाहिए ना, 20C0 -20C1 + 20C2 माइनस से लेके 20C10 तक का जो सम होगा वो 1/2 टाइम ऑफ 20C10 के इक्वल होगा। दिस इज द आंसर। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ रहे, तो ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 टाइम ऑफ 20C10, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं और भी क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी देखिए, ये क्वेश्चन किस टाइप का है, जेई मेंस में आया हुआ है, 2017 का क्वेश्चन है। इसमें बोला है द वैल्यू ऑफ, देखिए इस वैल्यू को ध्यान से देखिए, बहुत ही ध्यान से देखना है, 21C1 -10C1, 21C2 -10C2, 21C3 -10C3। वीडियो को पॉज करके आप खुद भी सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हैं। पहले आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, खुद भी सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हैं। देखिए मैं आपको जो भी चैप्टर अभी चल रहे हैं या जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो थ्योरी को मैं बिल्कुल एकदम एडवांस लेवल थ्योरी बता रहा हूँ, प्लस कुछ भी चीज़ नहीं छुड़वा रहा हूँ, सारी की सारी एक एक चीज़ें, हर एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ, है ना। और उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी, इलस्ट्रेशन भी, बड़े अच्छे इलस्ट्रेशन करा रहा हूँ, बिल्कुल कोटा की स्टाइल में, जैसे हम कोटा में पढ़ाते हैं उसी तरीके से सारे नोट्स और सारे के सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो मतलब ये कि आप अगर थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ेंगे तो एक एक क्वेश्चन अगर ढंग से कर लेंगे तो मतलब कि ये समझिए कि आपसे पेपर बहुत बड़े इजीली होने वाला है। ठीक है, तो बस उसके लिए ये कि जो जो चीज़ें बताई जा रही है ना, उन पे थोड़ा सा ध्यान देना है, जो भी पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं उस पर हमें ध्यान देना है। तो मैंने बोला कि इस क्वेश्चन को आप पॉज करके थोड़ा सा सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, खुद ट्राई कर सकते हैं, फिर वीडियो देख सकते हैं, आगे देखते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। अब इसमें होगा क्या, अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो एक पहली बार में क्लिक क्या होना चाहिए,
क्या हमें सोचना चाहिए? 21 को साथ में ले लो, इसको साथ में ले लो, 10 को साथ में ले लो, तो क्या बनेगा? 21 को साथ में ले लो, 10 को साथ में ले लो, तो ये बनेगा 21C1 प्लस 21C2 प्लस 21C3 से लेकर 21C10। ये सीरीज पूरा अलग हो जाएगा, माइनस ये सीरीज पूरा अलग हो जाएगा माइनस 10C1 प्लस 10C2 प्लस 10C3 से लेकर 10C10 पूरा अलग हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? इसको देख के आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ये मतलब देखते ही आना चाहिए। अगर आपने पिछला वाला वीडियो देखा है तो उसमें सब बताया गया है, ये आपको देखते ही पता आना, ये तो बिल्कुल आ ही जाना चाहिए। ये होगा 2 की पावर 10 माइनस 1, क्योंकि 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। ये 10C 0 से 10C10 तक का जो सम होता है बाइनोमियल कोफिशिएंट का, वो 2 की पावर 10 होता है। क्या होता है? 2 की पावर 10 होता है। लेकिन यहाँ 10C0 वाला टर्म नहीं है, तो 10C0 वैसे भी 1 होता है, तो वो हमने -1 कर दिया। तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी बात, इसको देखिए, ये 21C1 से जा रहा है 10 तक जा रहा है, 21C1 से 21C10 तक ही जा रहा है। इसके लिए हमें थोड़ा कुछ मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। क्या? अच्छा, अगर मैंने 2 की पावर 21 लिख दिया तो आपको ये पता होना चाहिए ये सीरीज रही होगी 21C0 21C1 21C2 से लेकर 21C10 21C11 21C12 21C13 से लेकर ये सीरीज चलती जाएगी आगे 21C19 से लेके 21C20 से लेके 21C21 तक। ठीक है, ये सारा सम जो है 22 की पावर 20 के इक्वल है, इस पूरे का सम। अब हम यहां से क्या बोलेंगे? देखिए, ये और ये क्लब हो जाएंगे, जैसा मैंने अभी बताया था। ये 21C0 के इक्वल होगा, ये इसके साथ क्लब हो जाएगा 21C1 के इक्वल होगा, ये इसके साथ क्लब हो जाएगा 21C22 के इक्वल होगा। अच्छा, ये क्या होगा? 21C12 इस 21C9, ये इसके साथ क्लब हो जाएगा और ये इसके साथ क्लब हो जाएगा, क्लब हो जाएंगे। क्योंकि अच्छा, ये देखिए n कितना है? 21। अगर n 21 होता है तो टोटल टर्म 22 होती है, एंड 22 क्या है? इवन नंबर है। और अगर 22 इवन नंबर है तो आधी अलग हो जाएगी टर्म, आधी टर्म अलग हो जाएगी। 22 टर्म्स है तो 11 टर्म अलग 11 टर्म अलग, तो यानी सबका पेयरिंग हो जाएगा। सबका पेयरिंग हो रहा है, देखिए हो रहा है। 21C12 21C9 हो रहा है, 21C11 21C10 हो रहा है, 21C21 21C0 हो रहा है। तो दिस कैन बी रिटन एज 2 टाइम ऑफ 21C0 21C1, 2 टाइम कर दिया और सिर्फ 21C11 तक हम जाएंगे, सॉरी 10 तक हम जाएंगे। ठीक है ना? 21C11 तो 21C10 बन गया, तो 21C10 तक हम जाएंगे 2 टाइम। अब हमें क्या चाहिए? हमें 21C1 से 21C10 तक का सम चाहिए, ये वाला सम चाहिए। अब देखिए, क्या ये वाला सम आ रहा है? आ रहा है, आ रहा है। पहले तो इस 2 को हटाओ, 2 को नीचे ले गए, 2 की पावर 20 हो गया, 21C0 हो गया, 21C1 हो गया, से लेके 21C10 तक जा रहा है। अब ये भी नहीं चाहिए हमें, हमें तो 21C1 से लेकर 21C10 तक का सम चाहिए। तो 21C1 से लेके 21C10 तक का जो ये सम चाहिए हमें, सिर्फ ये वाला, तो ये टर्म उधर जाएगा। तो ये जाएगा 2 का पावर 20 -1 होता है, क्योंकि NC0 1 होता है, तो जाएगा 21C1 21C2 से लेकर 21C10 आ गया। देखिए, इसका सम इसके इक्वल आ गया। बस अब हम इसे यहाँ पुट कर लेंगे। अब ये कहाँ से आया है? यहाँ से आ गया। 2 का पावर 20 -1, 2 का पावर 20 -1 हो गया। इसको ओपन कर लेंगे, -1 और ये +1 कैंसिल, 2 का पावर 20 -2 का पावर 10। आंसर किस फॉर्म में लाना है? इसी फॉर्म में लाना है, 2 का पावर 20 -2 का पावर 10। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें आने चाहिए। अब एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं। देखिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ठीक है ना? अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हम इसी में कर रहे हैं आगे, ध्यान से समझिएगा। टाइप फर्स्ट फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला है, मतलब ये तो आप बिल्कुल नोट करके रखिए कि ये जो फॉर्मूला है जो मैं बता रहा हूं, NCR अपॉन
एन सी आर माइनस वन का रेशो, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ पुराने वीडियोस में, यानी जो इसी लेक्चर के कुछ लेक्चर दो लेक्चर पहले वाले वीडियोस, एक लेक्चर पहले वाले वीडियोस में बता चुका हूँ। एन सी आर अपॉन एन सी आर प्लस वन, जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये क्या फॉर्मूला बन के आता है, एन माइनस आर प्लस वन बाय आर बन के आता है। लेकिन मैंने इसको याद करने का एक टेक्निक सिखाया है, इस फॉर्मूले, ये बहुत बार यूज होता है पूरे चैप्टर के अंदर, पूरे बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर के अंदर ये फॉर्मूला फ्रिक्वेंटली बार बार यूज होता है। तो उसको, और कैसे यूज होता है, काफी चीजें होती हैं इसमें, जो हम आपको एक टेक्निक सिखा रहे हैं, ये बहुत ही काम की है। यहां पर देखिए n दोनों इक्वल हैं, पहली बात तो हमें ये ध्यान रखनी है कि n दोनों इक्वल हैं, दोनों n इक्वल है। और नीचे आप देख रहे हैं r और r माइनस वन में 1 का डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस 1 का है। दोनों में से कौन बड़ा है, r और r माइनस वन में से कौन बड़ा है, r और r माइनस वन में से r बड़ा है। तो जो भी बड़ी टर्म होती है उसको उसके क्रॉस में लिख देते हैं। इसको लिखने का, इसको याद करने का टेक्निक सिखा रहा हूं मैं आपको। जो भी बड़ी टर्म है दोनों में से उसको उसके क्रॉस में लिख दो, और ऊपर n में से माइनस आर प्लस वन कर दो, n माइनस आर प्लस वन करके लिख दो, ये फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे मान लो कि मैं आपको एक सवाल पूछता हूं टफ सा, मान लो ये सवाल आ गया, मान लो ऐसी कुछ रेशो आ गया, दोनों के n इक्वल हैं, बिल्कुल इक्वल है, दोनों के n इक्वल हैं, बिल्कुल हैं। अच्छा, आर्क में कितना गैप आ रहा है, 1 का गैप आ रहा है, मतलब डिफरेंस कितने का है, 1 का। ये r प्लस थ्री है, r प्लस फोर है, दोनों में से कौन बड़ा है, r प्लस थ्री या r प्लस फोर, r प्लस फोर बड़ा है। इसको इसके क्रॉस में लिख दो, और फिर n लिख दो, n क्या है, n प्लस टू, फिर माइनस कर दो इसी टर्म को जिसको लिखा है ना, इसी को इसमें से माइनस करके प्लस 1 लिख दो। तो ये जाएगा r प्लस फोर अपॉन n प्लस टू माइनस आर माइनस फोर प्लस वन, यानी इसका जो सॉल्यूशन आएगा कंप्लीट, वो मैंने आपको शॉर्टकट सिखा दिया, n माइनस आर माइनस वन आएगा, क्योंकि ये हो जाएगा माइनस टू प्लस वन माइनस वन, ये आएगा इसका शॉर्ट। तो ठीक है ना, ये हमको क्लियर होना चाहिए। वैसे ये आया कैसे, ये फॉर्मूला हम डिराइव करके बता देते हैं आपको। NCR अपॉन NCR माइनस वन आया कैसे, ये तो मैंने आपको टेक्निक सिखाया याद करने के लिए। अब ये आया कैसे उसको भी समझ लेते हैं। NCR क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, फॉर्मूला। नीचे NCR माइनस वन क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल r माइनस वन फैक्टोरियल। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब ये टर्म जाएगी ऊपर की तरफ और ये टर्म आएगी नीचे की तरफ, तो हमें मिलेगा n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल r माइनस वन फैक्टोरियल। नीचे क्या आ जाएगा, n माइनस आर फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। अब देखिए फैक्टोरियल को ओपन करने का तरीका क्या होता है, फैक्टोरियल वाले पार्ट को कैसे सॉल्व करते हैं। n माइनस आर प्लस वन है ये, और ये n माइनस आर है, दोनों मिलते जुलते हैं, दोनों में से कौन बड़ा है, n माइनस आर प्लस वन बड़ा है। और n माइनस आर प्लस वन में से अगर मैं n माइनस आर प्लस वन को बाहर निकाल दूंगा, n माइनस आर प्लस वन को फैक्टोरियल से बाहर निकाल दूंगा, तो अंदर एक कम रह जाएगा, एक कम हो जाएगा, यानी n माइनस आर प्लस वन माइनस वन, यानी एक कम होके n माइनस आर रह जाएगा। n माइनस आर प्लस वन बाहर आ जाएगा तो एक कम हो जाएगा, तो माइनस प्लस वन माइनस वन कैंसिल, n माइनस आर रह जाएगा। इन दोनों में से कौन बड़ा है, r बड़ा है ऑब्वियसली। तो जो बड़ी टर्म है उसी का फैक्टोरियल खोलना है, n माइनस आर इसको एज इट इज रखा। इन दोनों में से कौन, इसमें कौन बड़ा है, इन दोनों में से r बड़ा है। r बाहर आएगा तो एक कम हो जाएगा, r माइनस वन, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, क्या बचा, n माइनस आर प्लस वन बाय आर, यही आया ना। लेकिन ये फॉर्मूला का तो मैंने टेक्निक सिखा दी आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इस बार बार फैक्टोरियल से ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बार बार फैक्टोरियल से ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलते हैं आगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। C0 प्लस C1 बाय C0 है, इवेल्युएट करना है। C1 प्लस C2 बाय C1 है, C2 प्लस C3 बाय C2, ऐसे ऐसे दिया हुआ है ना। तो मैं इसको क्या करता हूं, सेपरेट कर लेता हूं, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, C0 बाय C0, C0 बाय C0 1 होता है, और C1 बाय C0 ये आ ही गया। C1 बाय C1
मतलब सेपरेट कर लिया, C1 के नीचे C1, C2 के नीचे C1। C1 के नीचे C1 जब आएगा, C1 से C1 कट जाएगा, 1 ये आ जाएगा C2 बाई C1, फिर 1 C3 बाई C2, एंड लास्ट में क्या आएगा 1 प्लस Cn बाय Cn माइनस 1। समझ में आ रहा है? अब सुनिए आगे क्या करें, आगे क्या कर सकते हैं इसमें। आगे हम ये कर सकते हैं 1 प्लस C1 बाय C0 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं C1 बाय C0 को। अभी फॉर्मूला हमने पढ़ा था, यहां भी एक्चुअली n है, यहां पर कुछ नहीं है तो n है, 1 प्लस n के लिए दिया हुआ है 1 प्लस x की पावर n के, यहां पर n है, दोनों n इक्वल है, यहां 1 है या 0 है। मैंने आपको सिखाया था फॉर्मूले को लिखना, दोनों में से कौन बड़ा है, 1 और 0 में से 1 बड़ा है, 1 इधर आ जाएगा, और ऊपर n माइनस 1 कर देंगे, जो यहां पर लिखा है वो -1 और ये +1, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। तो NC1 अपॉन NC0 ये हो जाएगा, NC1 अपॉन NC0 इज n बाय 1, ये देखिए यहां से n बाय 1। अगला है NC2 बाय NC1, ध्यान से सुनिए, NC2 बाय NC1 में क्या होगा, n दोनों इक्वल है, NC2 बाय NC1 में n दोनों इक्वल है, 2 और 1 में से कौन बड़ा है, 2 बड़ा है, तो 2 को इधर क्रॉस में लिख देंगे, और फिर n लिखेंगे, -2 करेंगे, +1 करेंगे, तो हमें मिलेगा n माइनस 1 बाय 2, तो 1 प्लस n माइनस 1 बाय 2 हो जाएगा, ये वाला टर्म, ये टर्म की जगह आ गया n माइनस 1 बाय 2। समझ में आ रहा है? अब ये लिख के बताइए क्या होगा, नीचे 3 लिख दो, क्योंकि यहां पे इन दोनों में से 3 बड़ा है, नीचे 3 लिख दो, ऊपर n माइनस 3 प्लस 1 कर दो, तो -3 प्लस 1 -2, ऐसे मल्टीप्लाई है, तो प्रोडक्ट है, यहां क्या होगा, इन दोनों में से कौन बड़ा है, n बड़ा है, n नीचे लिख दो, जो टेक्निक सिखाया क्रॉस में लिखना है नीचे, ऊपर n -1 प्लस 1, यानी ये इससे कैंसिल, तो हमें क्या मिला, एलसीएम लो, 1 प्लस n बाय 1 हो गया, ये 2 प्लस n माइनस 1 बाय 2 हो गया, ये 3 प्लस n माइनस 2 बाय 3 हो गया, ऐसे ये n प्लस n बाय n हो गया, या हम ये कहें ये कितना मिलेगा, देखिए यार यहां मैंने मिस्टेक कर दी, यहां n आएगा, देखिए इन दोनों में से कौन बड़ा है, n बड़ा है, n नीचे लिखा तो n माइनस n, जो नीचे लिखा होता है उसी को तो माइनस करते हैं, n माइनस n प्लस 1, ये इससे कैंसिल, तो 1 बाय n हो रहा है ये, तो यहाँ 1 है ना, ये 1 रह जाएगा, तो n प्लस 1 बाय n, ठीक है। ये कितना बचा, 1 प्लस n नीचे 1, 1 प्लस n नीचे 2, 1 प्लस n नीचे 3, 1 प्लस n नीचे n, तो इनका प्रोडक्ट कितना हो रहा है, 1 प्लस n 1 प्लस n 1 प्लस n 1 प्लस n, n बार प्रोडक्ट चल रहा है, 1 प्लस n 1 प्लस n 1 प्लस n, n बार प्रोडक्ट चल रहा है, तो यानी 1 प्लस n इंटू 1 प्लस n का, देखो दो होते हैं, 1 प्लस n इंटू 1 प्लस n, 1 प्लस n का स्क्वायर, 3 है तो 1 प्लस n का क्यूब, तो n बार है तो 1 प्लस n की पावर n, और नीचे क्या आ रहा है, 1 2 3 4 से लेके n तक मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसका मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, क्या बोलते हैं इस मल्टीप्लीकेशन को, n फैक्टोरियल, n माइनस 1 n माइनस 2 से लेके 1 तक, तो ये होगा इसका आंसर 1 प्लस n की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, तो इसको इवेल्युएट करना था, दिस इज द आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या होगा देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 प्रूव करना है, ये जो सीरीज है इस सीरीज का सम इसके इक्वल लाना है, n प्लस 1 बाय 2 के इक्वल आएगा इस सीरीज का सम। तो देखिए क्या करेंगे, अब ये लिखना आपको आना चाहिए, जो मैंने टेक्निक अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में सिखाया था, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, तो ये इन दोनों में से कौन बड़ा है, 1, नीचे 1 लिख दिया, ऊपर n लिख दिया, फिर माइनस जो नंबर नीचे लिखा है वही ऊपर लिख दिया, प्लस 1 कर दिया, प्लस आ रहा है बीच में, फिर 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, फिर ये आ रहा है। अब इसको क्या लिखूंगा बताइए, नीचे 2 लिखूंगा, दोनों में से कौन बड़ा है, 1 और 2 में से, 1 और 2 में से 2 बड़ा है, 2 नीचे लिखूंगा, ऊपर n लिखूंगा, फिर माइनस जो नंबर नीचे लिखा उसको माइनस किया, फिर प्लस 1 कर रहा हूं, बहुत बहुत ध्यान से देखते रहिए, फिर 3 आ रहा है, फिर इसका सम क्या लिखूंगा, नीचे 3, फिर n माइनस 3 प्लस 1,
ये जितने भी क्वेश्चन ऊपर वाला जो क्वेश्चन है ये सब 1 प्लस एक्स की पावर n के हैं, तो ऐसा मत समझना कि सर यहाँ n ही लेना है, वो क्वेश्चन में वैसे गिवन होना चाहिए, तो ये आप ये मान के चलिए 1 प्लस एक्स की पावर n है यहाँ पे 3 टाइम, तो यहाँ क्या लिखूंगा 3 नीचे। अब लास्ट में बताइए क्या होगा, n टाइम है, ये n माइनस 1 है, तो नीचे लिखूंगा n, ऊपर n माइनस n प्लस 1 लिखूंगा। तो यहां पर क्या टर्म बचेगा, 1 से 1 कैंसिल, n बाय 1 प्लस 2 से 2 कैंसिल, दिस विल बिकम n माइनस 1 प्लस 3 से 3 कैंसिल, दिस विल बिकम n माइनस 2, ऐसे इस n से ये n कैंसिल 1। ओहो, इस सीरीज को देखिए ये क्या बना, इसको उल्टा करके पढ़िए, आप उल्टा करके पढ़िए। 1 से पहले क्या आया होगा 2, क्योंकि वैल्यू कम हो रही है, n में से एक कम हो गया n माइनस 1, फिर n माइनस 1 में से एक और कम हो गया n माइनस 2, फिर n माइनस 3, ऐसे ऐसे करके कम होता जा रहा है। तो हम उल्टा अगर पढ़ें, भाई कम हो रहा है तो इसको उल्टा करके पढ़ सकते हैं, 1 उससे पहले आया होगा 2, फिर आया होगा 3, फिर ऐसे आया होगा n माइनस 1, फिर आया बढ़ते बढ़ते जा रहा है n तक, उल्टा लिख दिया। अब ये तो कुछ देखा देखा है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n नेचुरल नंबर का सम है, तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर n प्लस 1 बाय 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, n प्लस 1 बाय 2, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, ये हमारा आंसर होगा। और यही हमें प्रूव भी करना था, देखिए राइट हैंड साइड में ये आ गया है आंसर, ठीक है ना। इस टाइप से क्वेश्चन आने चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इफ दिस इज इक्वल टू k। ओके, तो देखिए यहां पर क्या होगा, ये जो आप NC0 प्लस NC1 दिया हुआ है क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड में, NC1 प्लस NC2 दिया हुआ है, NC2 प्लस NC3 दिया हुआ है, से लेकर NCn प्लस NCn माइनस 1 दिया हुआ है। अब ये जो कॉफिशिएंट आप देख रहे हैं इसको डिवाइड करने की जरूरत है। कैसे, मैं बताता हूं। मैं क्या करता हूं, इसको NC0 से डिवाइड करता हूं और NC0 से मल्टीप्लाई करता हूं, इसको मैं NC1 से डिवाइड करता हूं और NC1 से मल्टीप्लाई करता हूं, इसको NC2 से डिवाइड करता हूं और NC2 से मल्टीप्लाई करता हूं, इसको NCn से डिवाइड करता हूं, NCn माइनस 1 से डिवाइड करता हूं और NCn माइनस 1 से मल्टीप्लाई करता हूं। तो ये जो टर्म है ये फिर ये और ये, यानी NC0 NC1 NC2 से लेकर NCn माइनस 1 को तो मैंने अलग निकाल दिया। अब ये वाला पार्ट बच गया, कौन सा, NC0 प्लस NC1 बाय NC0 बचा। फिर ये वाला पार्ट भी तो बचा है, NC1 प्लस NC2 बाय NC1। ऐसे ही पार्ट बच गए कहां तक, ये हमारे पास बच गया NCn प्लस NCn माइनस 1 बाय NCn माइनस 1 तक। अच्छा, इसका वैल्यू तो क्वेश्चन में हमें k बोला है, इसका वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में k बोला है। NC0 NC1 NC2 का जो प्रोडक्ट है अप टू NCn माइनस 1 तक, ये जो प्रोडक्ट है ये k के इक्वल है। और ये वाला पार्ट बच गया, ये वाला पार्ट क्या होगा, वही 1 प्लस NC1 बाय NC0, फिर ये 1 प्लस NC2 बाय NC1। और ये तो क्वेश्चन हमने अभी जस्ट ऊपर ही किया है, तो इसके आगे वाला पार्ट आप कर सकते हैं। NCn बाय NCn माइनस 1 बचेगा सेपरेट करने का। अब इसको तो हमने सेम, ये क्वेश्चन हमने ऊपर किया है अभी जस्ट, इसके ऊपर वाला पार्ट ये वाला है ना, ये क्वेश्चन तो सेम वही क्वेश्चन है ये, तो इसको आप फर्दर सॉल्व कर लेंगे। अब तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन आपके सामने। अच्छा, ये क्वेश्चन भी देखिए जेईई मेन ऑनलाइन 2011 के पेपर में आया हुआ है। तो जेईई मेन के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 से लेके 20 तक जा रहे हैं, ठीक है। 20ci माइनस 1 20ci प्लस 20ci माइनस 1 का पावर 3, तो ये आ रहा है देखिए 20ci माइनस 1 अपॉन 20ci प्लस 20ci माइनस 1 का होल क्यूब का समेशन है इक्वल टू k बाई 21 के इक्वल हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ k का वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन को पॉज करिए और खुद का भी दिमाग लगाइए, है ना। वीडियो को पॉज करके खुद का दिमाग लगा के सॉल्व करने का कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा थोड़ा सोचिए।
फिर हम सॉल्व करते हैं आगे। देखिए अब क्या होगा, इसमें करेंगे कैसे। ये देखिए 20ci-1 है, ये 20ci है, ये 20ci-1, ये भी 20ci-1। मैं क्या करता हूं, डिवाइड कर देता हूं। किससे, अंदर ब्रैकेट के अंदर डिवाइड बाय 20ci-1 से डिवाइड कर देता हूं बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों को। न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर देता हूं, डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर देता हूं। क्या होगा, 20ci-1 से डिवाइड कर दिया तो ऊपर तो 1 आ जाएगा, 20ci-1 तो कैंसिल हो जाएगा डिवाइड करने के बाद। नीचे क्या आएगा, 1 प्लस ये भी कट जाएगा 1, 20ci नीचे आएगा 20ci-1 से हमने डिवाइड किया है, इक्वल और होल क्यूब लग रहा है। सही है यहां तक। इक्वल टू में कितना आ रहा है, k/21 आ रहा है। अब देखिए होगा क्या, समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 से लेके 20 तक जा रहा है। इसको समझिए, इसको 1/1 प्लस, अब ये थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना है। मैं बता चुका हूं, 2-3 बार बता चुका हूं, अब खुद भी थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए। 20ci/20ci-1 क्या होगा, इन दोनों में से कौन बड़ा है, n तो इक्वल है, n बराबर है 20 i बड़ा है i-1 और i में से i बड़ा है, i बड़ा है तो जो बड़ा है वो नीचे आएगा। फिर n क्या लिखा हुआ है 20, फिर माइनस क्या होगा i, फिर +1 करते हैं, होल क्यूब इक्वल टू k/21। देखिए मैंने इसको कैसे डायरेक्टली ओपन किया है ये फॉर्मूले से, ये हमने सिखाया है आपको शॉर्टकट, ये आपको आना चाहिए। तो i इक्वल टू 1 से लेके 20, अब यहाँ क्या होगा, i आ जाएगा एलसीएम में, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा i प्लस 21 माइनस i का होल क्यूब इक्वल टू k/21। तो ये बन जाएगा समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 से पावर 20, ये i से ये i तो गया, 21 का क्यूब अलग हो जाएगा और i का क्यूब अलग, ये आयोटा नहीं है, i है यहाँ पर सिंपली। अब i का वैल्यू 1 से कहां तक जा रहा है, 20 तक जा रहा है। ये तो ये क्या है, एक फिक्स्ड वैल्यू है, i तो चेंज हो रहा है, i खुद को चेंज कर रहा है, 1 से लेके 20 तक चेंज कर रहा है, लेकिन ये तो फिक्स वैल्यू, ये बाहर आ जाता है समेशन के, 21 का क्यूब तो आ गया बाहर। समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 से लेके 20 रह जाएगा अंदर, और ये i का क्यूब चल रहा है, इक्वल टू k/21 चल रहा है, इक्वल टू हमें गिवन है। चलिए 21 से एक तो 21 को उड़ा ही देते हैं, तो 1/4 41 हो जाएगा। अच्छा इसको क्या समझते हैं आप, ये किसका समेशन है, सीक्वेंस सीरीज में पढ़ चुके हैं, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब अप टू 20 का क्यूब, यानी इसको हम बोलते हैं 20 प्लस 1/2 का होल क्यूब। ये फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस अप टू n क्यूब, इक्वल टू होता है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये हमें पता होना चाहिए, सॉरी यहाँ होल स्क्वायर आएगा, ठीक है, होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा k। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए 1/4 41, ऊपर हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441/4 इक्वल टू k। ये इससे उड़ गया तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा 100, 4 से 400 गया तो k का वैल्यू हो गया 100, तो आंसर आएगा k इक्वल टू 100। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं आगे।